नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से आई बड़ी खबर के साथ करेंगे। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल आज खत्म हो सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बताया जा रहा है कि मुलाकात करेंगे जूनियर डॉक्टर। सीएम भूपेश बघेल से आज शाम मुलाकात हो सकती है इन सभी जूनियर डॉक्टर्स की और 6 दिनों से जूडा का आंदोलन जारी है। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल माना जा रहा है कि आज खत्म हो सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जूनियर डॉक्टर मिलेंगे। आज शाम ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इन सभी जूनियर डॉक्टर्स के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात हो सकती है और 6 दिनों से अपनी मांगों के साथ ये जूडा डॉक्टर हड़ताल पर हैं और इसका असर भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर पड़ रहा है। दरअसल अस्पतालों में जूनियर डॉक्टरों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ऐसे में जूनियर डॉक्टर अगर हड़ताल पर चले जाएं तो फिर व्यवस्थाओं का गड़बड़ाना लाजमी है। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं रायपुर से और जानकारी के साथ। युगल, आज मुलाकात हो सकती है, माना जाए कि कोई रास्ता निकल आएगा आज? जी देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जो जूनियर डॉक्टर है, आंदोलन जो रत हैं, सभी ने अनुरोध किया था कि वो समय दे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मामले की संवेदना को समझते हैं और जिस तरह से आम मरीजों को परेशानी हो रही है और तमाम जो परेशानी के बीच इस बीच एक कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जूनियर डॉक्टरों को मिलने का समय दिया है। शाम को जूनियर डॉक्टर जो संघ है वो उनसे मुलाकात करेंगे और जिस तरह से अभी जो एक अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि हो सकता है कि आंदोलन वापस हो जाए, समाप्त हो जाए। आंदोलन की वजह से प्रदेश के तमाम जितने भी अस्पताल हैं वहां पर व्यवस्थाएं वो चरमराई हुई हैं और चूंकि मरीज को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक सूत्री इनकी मांग है जो स्टाइपेंड बढ़ाए जाने की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 6 दिन। जी 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 बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है और जाहिर है कि कोशिश यही होनी चाहिए कि आज ये हड़ताल खत्म हो जाए, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सीधा असर पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया युगल इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को परिवार सहित जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी अमर सिंह नाम के व्यक्ति ने उनके चचेरे भाई को फोन पर दी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिस शख्स ने धीरेन्द्र शास्त्री के परिवार को धमकी दी है उसका पता लगाया जा रहा है। उस मोबाइल नंबर को भी ट्रेस किया जा रहा है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को परिवार सहित जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी अमर सिंह नाम के व्यक्ति ने उनके चचेरे भाई को फोन पर दी है और पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिस शख्स ने धीरेन्द्र शास्त्री के परिवार को धमकी दी है उसका पता लगाया जा रहा है। 22 तारीख को 9:15 पर एक कॉल आई थी और उन्होंने कहा कि हमको धीरेन्द्र जी से बात कराइए। हमने कहा कौन धीरेन्द्र जी से बात कराएं? तो बोले बागेश्वर वाली धीरेन्द्र शास्त्री जी से बात कराइए। हमने कि हमारी तो पहुंच है नहीं है बात कराने की। तो उन्होंने कहा तो फिर उनकी 13वीं के लिए सामान की तैयारी कर लेना। हमने कहा क्यों कर लेंगे, आप कौन बोल रहे? बोले अमर सिंह नाम से बोल रहे हो और कॉल काट दिया। फिर क्या किया आपने उसके बाद? क्या हमने इसके बाद में थाना प्रभारी के पास जा करके उनकी FIR की। छतरपुर के थाना बमीठा अंतर्गत एक आवेदक हैं लोकेश गर्गी, जो कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के रिश्तेदार हैं। उनके द्वारा एक आवेदन लिखित तौर पे दिया गया है कि उनके पास एक फ़ोन आया था। जो फ़ोन या जो कॉल करता थे उनके द्वारा ये कहा गया कि हमारी जो बात है वो धीरेन्द्र शास्त्री जी से करा दीजिए। परंतु जब वो बात नहीं करा पाए, उसने बोला उसे काफ़ी समस्या है और उसकी बात होना बहुत ज़रूरी है। पर जब वो नहीं उससे बात कराया और बोला कि वो यहाँ छतरपुर में ना होकर रायपुर में है, तो वहाँ उसका जो वो है वो काफ़ी बिगड़ गया और उसने लगातार ये बोला कि आप मेरी बात कराइए, नहीं तो मैं कुछ भी कर जाऊँगा और जो हो पाएगा मेरे से वो करूँगा। तो उसी के आधार पर 506, 507 की कायमी आवेदक के द्वारा कराई गई है और अभी तक ये कायमी जो है अज्ञात अमर सिंह हैं जिनके की गई है। इसमें जाँच कुछ विषयों तक बाकी है और जैसी जांच होती है, तथ्य सामने निकल के आते हैं, उससे अवगत कराया जाएगा।
और एक और बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा पर बड़ी खबर है। कांग्रेस प्रवक्ता ने सुरक्षा देने की मांग की है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को Y+ सुरक्षा की मांग की गई है। शास्त्री को सनातन धर्म का रक्षक बताया है। बागेश्वर धाम सरकार को आज धमकी मिली है। धीरेन्द्र शास्त्री के भाई को फोन पर धमकी मिली है, जिसके बाद अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को सुरक्षा देने की मांग उठने लगी है। आपको बता दें, कांग्रेस प्रवक्ता ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को सुरक्षा देने की मांग की है। उन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा देने की मांग कांग्रेस प्रवक्ता के जरिए रखी गई है। इतना ही नहीं, कांग्रेस प्रवक्ता ने उन्हें सनातन धर्म का रक्षक भी बताया है। और आज ही दरअसल बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए धमकी दी गई है। उनके चचेरे भाई को फोन पर धमकी दी गई है, जिसके बाद शिकायत की गई और अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा देने की मांग भी उठ रही है। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। कांग्रेस प्रवक्ता ने अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा देने की मांग की है। और इतना ही नहीं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कांग्रेस प्रवक्ता ने सनातन धर्म का रक्षक भी बताया है। बागेश्वर धाम सरकार को आज धमकी मिली है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई को फोन पर धमकी दी गई थी। हालांकि पुलिस छानबीन कर रही है कि ये कौन है, कहां है। फोन ट्रेस किया जा रहा है, डिटेल खंगाली जा रही है, जानकारी निकाली जा रही है धमकी देने वाले शख्स की। लेकिन अब दूसरी ओर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सुरक्षा में इजाफा करने की मांग शुरू हो गई है। Y+ कैटेगरी की सुरक्षा देने की मांग उठाई जा रही है। ये बड़ी खबर रायपुर से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सुरक्षा से जुड़ी हुई ये अहम खबर है, बड़ी खबर है। और कांग्रेस प्रवक्ता, जी हां, कांग्रेस प्रवक्ता ने अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा देने की मांग उठाई है। इतना ही नहीं, कांग्रेस प्रवक्ता पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सनातन धर्म का रक्षक भी बता रहे हैं। और अमित श्रीवास्तव प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हैं। अमित श्रीवास्तव जी, क्या मन परिवर्तन हो गया, क्या हुआ? अभी तक कांग्रेस पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लगातार कोस भी रही थी, तमाम मसलों पर टारगेट भी किया जा रहा था। अचानक हृदय परिवर्तन हुआ, क्या हुआ ये? देखिए, हृदय परिवर्तन की बात नहीं है और एक कांग्रेस भाजपा की बात नहीं है जी। सभी पार्टी में सभी धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं और हम तो भारत के संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं। और जिस प्रकार से अभी हमने महाराज जी की कथा कराई थी रायपुर में, और कल शाम तक हम 7 दिनों की यहाँ पर कथा भी थी। और इन 7 दिनों में अगर आप देखेंगे, ऐसी कोई भी बात महाराज जी ने नहीं की जो किसी धर्म विशेष को आहत करती हो। इवन उन्होंने तो 2 दिन से अभी हमारी सरकार की कार्य योजना पर भी उन्होंने तारीफ करी, चाहे वो गौ माता की योजना को लेके छत्तीसगढ़ सरकार कहीं बेहतर काम कर रही है, उस पर उन्होंने कहा था। और कल तो उन्होंने कहा कि रामपथ गमन जी। और आपके माध्यम से मैं एक चीज कह दूं कि मैंने तो परसों ही ये मांग कर दी थी। और आपके जिस प्रकार से आज धमकी उनको मिली है, हमें कहीं ना कहीं अंदेशा था कि जिस प्रकार से वो बात कर रहे थे। और मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि विश्व सनातन धर्म, हम लोग वासुदेव कुटुंब को मानने वाले लोग हैं। और अगर उसकी कोई बात करता है और अगर उनको धमकी मिलती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो मांग की है, एक भारतीय होने के नाते मैंने ये मांग की है, एक अधिवक्ता होने के नाते मैंने अमित श्रीवास्तव जी, आपकी इस मांग से बाकी लोग पार्टी के या सरकार में बैठे लोग सहमत हैं?
जी देखिए, चलिए। ये मेरा पर्सनल ट्वीट है। जी। ट्वीट जो रहता है वो पर्सनल ठीक है। रहता है, और मुझे ऐसा लगता है कि कल हमारे कार्यक्रम में प्रदेश के संस्कृति मंत्री भी उपस्थित थे, और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है जी। कि सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर है। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित जी, न्यूज 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से भोपाल दौरे पर रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने एयरपोर्ट पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि बीजेपी के पास सांप्रदायिकता और धर्मांतरण दो ही मुद्दे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यक्रम में पुलिस के साथ मारपीट की गई। नारायणपुर में पथराव किया गया। बीजेपी का काम सिर्फ दंगा फैलाना है। इन्हीं दोनों में उनको मास्टरी हासिल है। सत्ता में वापसी के लिए छटपटा रहे हैं भाजपाई। वहीं कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पर अरुण साव के निशाने पर उन्होंने कहा कि अरुण साव की खुद के पार्टी में ही स्वीकार्यता खत्म हो गई है, इसीलिए वो बौखलाहट में ऐसा बयान दे रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने धान खरीदी के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी के 15 शासनकाल में किसान धान की खेती से मुंह मोड़ने लगी। पहले वो बताया कि पार्टी में उनकी स्वीकार्यता कितनी है। हमारा तो पूरा राष्ट्रीय स्तर पे कार्यक्रम चल रहा है, जो भारत जोड़ो और उसके बाद फिर हाथ से हाथ जोड़ो। इसे बखलाए हुए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि इसका कोई तोड़ नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताया कि जब उसकी सरकार थी तो मनमोहन सिंह कितने बार धन्यवाद दिए, फिर दूसरे से अपेक्षा कैसे करते हैं। 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी, वो तो 50-55 लाख तक नहीं पहुंचते। हम 2 गुना 4 साल में 2 गुना कर दिए। जितनी धान खरीदी होती थी 12 लाख किसान उसे धान बेचते थे, अब 23 लाख से अधिक किसान धान बेचे हैं। उसके पास तो और कुछ है ही नहीं, इनके पास कुछ है ही नहीं। धर्मांतरण, सांप्रदायिकता, दंगा फैलाना। भारतीय जनता युवा मोर्चा की रैली में देखो किस प्रकार से पुलिस वालों से मारपीट कर रहे थे, और अभी नारायणपुर में घटना घटी, सब भारतीय जनता पार्टी के नेता आरएसएस के लोग थे जो जेल में। ये लोग दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं, और ये इसी में मास्टरी है इनकी। और इसी कारण से वो रासुका का विरोध कर रहे थे। तो आज वो छटपटा रहे हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में हम जो उनके जो पांव उखड़ गए हैं, कैसे यहां फिर से पैर पसारे, पांव पसारे, ये उनका ये है। और वो उनको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, और इस कारण से कहीं कहीं सब देख रहे हैं किस प्रकार से हो रहा है। और बड़ी खबर रायपुर से, आरक्षण को लेकर सियासत जारी है। आरक्षण पर सीएम के बयान पर बीजेपी ने हमला बोला। आरक्षण के नाम पर राजनीति कर रहे हैं सीएम, ये कहना है अरुण साव का। आरक्षण के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस आरक्षण छीनने वाली है, देने वाली नहीं है। एसटी को 32% आरक्षण मिला था, उसको कांग्रेस ने छीना है। आरक्षण के नाम पर कांग्रेस भ्रम फैलाना बंद करे। देखिए, आज लगातार ये बात स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सरकार आरक्षण के नाम पर केवल राजनीति कर रहे हैं। ये तो आरक्षण छीनने वाले हैं, देने वाले नहीं हैं। अनुसूचित जनजाति को जो 32% आरक्षण मिला था, इन्होंने छीनकर 20% कराया। ओबीसी का आरक्षण भी ये छीनने वाले हैं। अपने कार्यकर्ता को उच्च न्यायालय भेजकर उस पर स्थगन कराया। तो कांग्रेस पार्टी आरक्षण देने की उसकी नीयत नहीं है। कांग्रेस पार्टी आरक्षण छीनने वाली है। आरक्षण के नाम पर कांग्रेस राजनीति बंद करे, जनता में भ्रम फैलाना बंद करे। और न्यूज 18 संवाददाता देवव्रत भगत हमारे साथ रायपुर से जुड़े हैं। देवव्रत, वाकई में लग यही रहा है कि भाई आरक्षण पर सियासत ही हो रही है, फिर चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी। जी, प्रदेश की जो स्थिति है और नेताओं की जो लगातार बयानबाजी सामने आ रही है, उससे तो ये साफ है कि आरक्षण को लेकर के राजनीति ही देखने को मिल रही है। क्योंकि राजभवन में आरक्षण संशोधन विधेयक इस वक्त लटका हुआ है, राज्यपाल दस्तखत नहीं कर रही। उनकी ये दलील है कि पूरे विचार विमर्श के बाद ही वो दस्तखत करेंगी। सरकार से जवाब भी मांगा गया 10 बिंदुओं पर, वो जवाब भी सरकार ने दे दिया है। और अब ये संशोधन विधेयक मार्च पर जा अटका है। और इसके बाद लगातार कांग्रेस की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि क्या राज्यपाल मुहूर्त का इंतजार कर रही है, तो सीधे राजभवन पे हमले हो रहे हैं, जिसके जवाब। चलिए, ठीक।
चलिए, बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। मुंगेली से बड़ी खबर है। मुंगेली नगर पालिका उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। उपाध्यक्ष मोहन मल्लाह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। नगर पालिका में अविश्वास प्रस्ताव में आज मतदान चल रहा है और उपाध्यक्ष मोहन मल्लाह पर बैठकों में नहीं आने के आरोप लगे हैं। और मुंगेली से प्रशांत हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत, उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है, क्या स्थिति है अभी सदन में? जी मैं बता जी मैं बता दूं कि आवाज आ रही है आपको? मुंगेली नगर पालिका में गहमा-गहमी का माहौल है, आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल, जी बोलिएगा, बताइए। जी मुंगेली नगर पालिका में आप देख सकते हैं कि गहमा-गहमी का माहौल है। भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो नारेबाजी कर रहे हैं लगातार, और जिस तरह भाजपा के मोहन मल्ला यहाँ पर काबिज थे और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया। मुंगेली नगर पालिका के उपाध्यक्ष मोहन मल्ला के खिलाफ कुछ लोग देख सकते हैं कि नारेबाजी हो रही है। आज मतदान हुआ है, ठीक है जी। अविश्वास प्रस्ताव आया था, वह अविश्वास प्रस्ताव गिर चुका है, उपरांत भी अनावश्यक बिल्कुल ठीक है। आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे, रहिएगा। शुक्रिया आपका, धन्यवाद। और अब रुक करेंगे 25 सेकंड।